अस्सलाम वालेकुम, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा। अब प्रेडिक्शन की हमेशा मैं बात करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफा ऐसे होता है कि प्रेडिक्शन मेरी एग्जैक्ट निकल आती है। तो इंशाल्लाह देखिए, हमारा बेसिकली काम ही ये होता है कि आपको टाइम के साथ साथ लाहौर स्मार्ट सिटी में ही नहीं बल्कि जितनी भी सोसाइटीज है, जितनी भी ओवरऑल प्रॉपर्टी है, उसको लेकर आपको हमें गाइड करना होता है ताकि आपको पता हो कि आप लोगों ने कहाँ पे और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और क्यों करनी है और वो आपको कितना रिटर्न दे सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तानी होने के नाते, सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते ही नहीं, लेकिन पाकिस्तानी, एक अच्छा पाकिस्तानी होने के नाते आपको जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन से वाकिफ रहना चाहिए हर वक्त, क्योंकि आपकी जिंदगी के जो ज्यादातर मामलात होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं कि पिछले कुछ दिनों में पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी। मैं बेसिकली सियासी पॉइंट से बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी की फील्ड में काम करता हूं, तो डेफिनेटली इससे मेरा काम बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अब अगर एक बंदे का कंप्यूटर का बिजनेस है, उसने पूरा दिन कंप्यूटर चलाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है और पूरा दिन लाइट ही ना आए, तो डेफिनेटली उसका जो काम होगा वो उससे इफेक्ट होगा, उसकी अर्निंग नहीं होगी। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अब पॉलिटिकल सिचुएशन डेफिनेटली ठीक नहीं थी, जितने भी मुल्की मामलात थे सब उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अगर आप लोग पॉलिटिकल सिचुएशन से हर वक्त वाकिफ रहते हैं, रहना भी चाहिए, मैं जैसा कि बता रहा हूं कि आपके ज्यादातर मामला उसी पर डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर तो आप लोग पॉलिटिकल सिचुएशन से वाकिफ हैं तो आप लोग को अंदाजा होगा कि कुछ चेंजेस आए। अब मैं बहुत ज्यादा इस पर रोशनी नहीं डालूंगा, इसको बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा सियासी हो जाता है और हम लोग नहीं चाहते कि इस तरह की कोई बात करें जिससे किसी को मतलब कोई अनकंफर्टेबल फील करे। तो नाजरीन, बात बेसिकली करने का मकसद ये है कि जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स के अंदर कुछ चेंजेस आए। अब डेफिनेटली अगर पिछले कुछ दिनों में पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं थी अच्छी, उससे आपका बिजनेस इफेक्ट हो रहा था, तो क्यों ना हम लोग अब इस पॉइंट से सोचे कि अब अगर पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, चेंज होने जा रही है, तो क्या पता जो हालात बुरे थे वो हालात अच्छे हो जाएं। आगे की प्रिडिक्शन हम लोग बस प्रिडिक्शन दे सकते हैं, एग्जैक्ट हम लोग आपको नहीं कह सकते कि नाजरीन एक साल बाद जो है वो आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में से 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा, एक साल बाद आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा, या फिर एक साल बाद आपको 10 करोड़ का जो है वो लॉस होगा। ऐसी प्रिडिक्शन हम लोग नहीं दे सकते। लेकिन नाजरीन, प्रॉपर्टी में हम लोग होते हैं, हम लोग आपको एक अंदाजा जरूर दे सकते हैं। अब दोबारा से मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक बंदा अगर सॉफ्टवेयर का काम करता है, कंप्यूटर का काम करता है, तो वो आपको इस चीज की प्रेडिक्शन दे सकता है कि अगर आप लोग इस लेवल का सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, इस लेवल का अगर आप लोग वेब जो है वो डिजाइन करवाएंगे, तो आगे जाके आपको इतना बिजनेस दे सकता है। तो बिल्कुल इसी तरह मैं भी प्रेडिक्शन देने के लिए हमेशा हाजिर हूं और रहूंगा। तो नाजरीन, बेसिकली आप अगर अभी इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं जबकि मार्केट स्टेबल है, और मार्केट स्टेबल क्यों है, मार्केट हमारे पिछले कुछ दिनों जो पॉलिटिकल सिचुएशन बुरी रही है उसकी वजह से स्टेबल है, आप लोग भी जानते हैं। जब तक पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की अच्छी थी, प्रॉपर्टी ने बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। और नो डाउट अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं तो आप लोगों को भी ये बात पता होगी, बीच में कुछ दिन जब पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हुई है, बहुत से लोगों का लॉस हुआ है, और लॉस लिटरली इसी वजह से हुआ है कि लोग कुछ डर गए थे कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, और कुछ लोग जो है वो वैसे ही तंग आ गए थे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं कि जी इतनी देर हम लोगों ने वैसे ही नहीं रखनी, हम लोग कहीं और अपना जो है वो लक ट्राई कर लेंगे। तो हम लोग नहीं चाहते कि आप लोगों का लॉस हो। जिन लोगों का लॉस हुआ, हम लोगों ने उनको बार बार बोला कि आप अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर ले, इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगी। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने बात नहीं मानी, कुछ लोग थे जिन्होंने बात मान ली, और इंशाल्लाह वो फायदे में रहेंगे। अब बात आती है कि मार्केट की अभी सिचुएशन क्या है, आगे क्या हो सकती है। तो नाजरीन, अभी सिचुएशन स्टिल बिल्कुल अपनी पोजीशन के ऊपर स्टेबल है, एक ही रेट के ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रही है। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, इंशाल्लाह हो जाएगी। उम्मीद तो यही करते हैं कि अल्लाह सबके हक में बेहतर करे, अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन का बहुत एक बड़ा असर पड़ेगा प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा देर जो है वो आपकी एक ही जगह के ऊपर होल्ड रही है, बल्कि
होल्ड भी नहीं रही। ऐसा सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी में देखने को आया कि काफी देर उसने अपने आप को स्टेबल रखा। काफी ज्यादा सोसाइटी ऐसी थी जो कि ऑन पर जाके वापस माइनस में चली गई थी, जो कि बहुत एक बुरा इफेक्ट पड़ा था इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली हम लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी को डील करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी अपनी क्लाइंटेज होती है, हम लोगों ने क्लाइंट्स को लेकर चलना होता है, क्योंकि क्लाइंट आपका कभी भी सिर्फ 1-2 दिन का नहीं होता, बल्कि वो लाइफ टाइम फिर आपके साथ रहते हैं अगर आप उनके साथ अच्छी डीलिंग करें तो डेफिनेटली हमारा जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि हमारे क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो हमसे हो, ताकि वो कल को भी जो चीज बाय करें वो हमसे ट्रस्ट के तौर पर करें, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज अहम होती है वो ट्रस्ट होता है। और इस ट्रस्ट को खराब किया हमारे पिछले कुछ दिनों की पॉलिटिकल सिचुएशन ने। हम लोगों ने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट करवाई हुई थी, नो डाउट इन्वेस्टमेंट हमारी जो थी वो वर्थ इट थी, लेकिन उसको जो वर्थलेस बनाया था वो इस पॉलिटिकल सिचुएशन ने बताया था, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो हमारे बस में नहीं है, ना हमारे बस में है ना आपके बस में। तो अगर अब पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होने जा रही है, और ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि पाकिस्तानी हर एक शहरी, हर एक इंसान जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है वो ये बात जानता होगा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होगी। जो प्रॉपर्टी है इसमें एक बहुत बड़ा बूम आएगा। बूम की रीजन ये है कि कोविड-19 के अंदर आप लोग जानते हैं एक पॉइंट पर आके जो है प्रॉपर्टी हमारी स्टेबल हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, सब कुछ स्टक हो गया था, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारी क्या नाम है हमारी प्रॉपर्टी है उसमें इतना कोई बड़ा बूम आया था कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसमें इन्वेस्टर्स को तो फायदा हुआ, उसमें जो आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। तो डेफिनेटली हर कोई कमाने के लिए होता है, ठीक है, हर किसी ने अपना खुद कमाना है, लेकिन आप लोगों को गाइड करने का मकसद ये है कि सिर्फ हमारा फायदा ही नहीं बल्कि आप लोगों का भी फायदा हो, ताकि कल को यूपीएन इतना बड़ा नेटवर्क है, आप लोग जानते हैं, आप लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी आवाम हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो डेफिनेटली हम लोग यही चाहेंगे कि उन सबका जो है वो एटलीस्ट प्रॉपर्टी के अंदर फायदा हो, बाकी डिफरेंट मामलात हैं। तो नाजरीन ये थी आज की वीडियो, हमारी तरफ से एक छोटी सी प्रेडिक्शन, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं इसी तरह के प्रेडिक्शन के साथ हाजिर रहूंगा। अगर आप लोग को कोई किसी किस्म का आपका पॉइंट हो जो आप पूछना चाहें, किसी किस्म का आपका सवाल हो, कोई क्यूरी हो रिलेटेड टू लाहौर स्मार्ट सिटी या फिर व्हाटएवर जो भी आप चाहें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लीव कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है 0300200307 पर, आप लोग किसी भी टाइम मुझसे राब्ता कर सकते हैं। बेशक आप लोगों ने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की बाइंग सेलिंग करनी हो या फिर आपका कोई सवाल हो, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगा। तो नाजरीन इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क को चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। इसी के साथ साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।